कुसुमपुर, एक ऐसा पुराना गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब, एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा सन्नाटा जो हर गुजरती रात के साथ और भी गहरा और भारी होता जाता था। तो चलिए आज हम कुसुमपुर के इसी भयानक राज की तह तक चलेंगे। सोचिए, वीरेंद्र ने गांव में कदम रखा ही था कि उसे ये सुनने को मिला। ये एक मामूली सी चेतावनी लग सकती है, पर असल में ये कुसुमपुर के अंधेरे में छिपे एक भयानक सच का पहला इशारा थी। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद ही कोई उस गांव में रात गुजारना चाहेगा। गांव का रहस्य बहुत सीधा और उतना ही डरावना था। हर सुबह एक नया घर मातम में डूब जाता, एक और इंसान हमेशा के लिए खो जाता था, और पीछे क्या बचता था? बस जमीन पर एक जला हुआ काला निशान, जैसे किसी ने उस इंसान को वहीं से खींच लिया हो। तो कहानी शुरू होती है वीरेंद्र के गांव लौटने से, जो बेचारा अनजाने में कुसुमपुर के इसी खौफनाक सन्नाटे में कदम रख रहा था। वीरेंद्र एक शहर में पला बढ़ा लड़का था। पिता की मौत के बाद उसे अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ काम पूरे करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ा। गांव वालों का डर, उनकी कहानियां, उसे ये सब अंधविश्वास लगता था, मजाक लगता था। पर उसे क्या पता था कि कुसुमपुर का सच कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक है। वहां उसकी मुलाकात होती है अपनी बचपन की दोस्त मंजरी से। मंजरी का चेहरा बहुत थका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखता था। वही वो पहली इंसान थी जिसने वीरेंद्र को सीधे तौर पर उस खतरे के बारे में बताया, पर वीरेंद्र ने उसकी बात भी हवा में उड़ा दी। वीरेंद्र तो इन सब में उलझा हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव का एक सदियों पुराना राज अब खुलने वाला था, और ये राज सीधे उसके परिवार से जुड़ा था। तभी वीरेंद्र की मुलाकात गांव के एक पुराने पंडित से होती है। पंडित जी का चेहरा बेहद गंभीर था और उन्होंने वीरेंद्र को देखते ही वो राज खोलना शुरू कर दिया जो सीधे सीधे वीरेंद्र के अपने परिवार के अतीत से जुड़ा था। पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव में एक रक्षक आत्मा थी, लेकिन जब उसका मंदिर तोड़ा गया तो वो बेचारी आत्मा उसी जमीन में हमेशा के लिए कैद हो गई, और अब वो अपनी आज़ादी के लिए हर रात एक इंसान की रूह को खींच लेती है। तो ये शराब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो वीरेंद्र के ही दादा ने उस प्राचीन मंदिर को गिरवा दिया। इसके बाद जैसा कि होना ही था, उस मंदिर की रक्षक आत्मा उसी जमीन में कैद हो गई, और अब वो आत्मा अपनी कैद से छूटने के लिए गांव वालों से अपना बदला ले रही है, एक एक करके। तो मतलब सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये कोई अनजान खतरा नहीं था। ये श्राप, ये खौफ सीधे सीधे वीरेंद्र के परिवार के किए गए कामों का ही नतीजा था। ये जमीन उसकी थी और अब ये श्राप भी उसी का था। अब जब वीरेंद्र को ये सब पता चला तो उसने श्राप का सामना करने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जो कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पंडित ने रोका, गांव वालों ने रोका, सबने मना किया, लेकिन वीरेंद्र ने ठान लिया था कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था, और वो अकेला ही उस जगह चला गया जहां कभी वो पुराना मंदिर हुआ करता था। सोचिए, रात का घना अंधेरा और वीरेंद्र उस खंडहर में अकेला। उसे वहां एक पुराना सा दिया मिलता है, और जैसे ही वो उसे जलाता है, पूरी जमीन कांपने लगती है। हवा में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, और तभी अचानक मंजरी वहां आ जाती है। लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वीरेंद्र बचपन से जानता था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में वो दोस्ती नहीं, बल्कि एक खौफनाक शैतानी ताकत चमक रही थी। और अब सारी पहेली जुड़ चुकी थी। जिस मंजरी ने वीरेंद्र को गांव के खतरे से आगाह किया था, असल में वही वो दानव थी जो सालों से गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी। जो दोस्त कमजोर और डरी हुई लग रही थी, असल में वही वो कैद आत्मा थी। इस पूरे श्राप का असली भयानक चेहरा। और फिर मंजरी के मुंह से वो शब्द निकले जो वीरेंद्र के लिए मौत का पैगाम थे। उसने साफ साफ कहा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद ही मैं इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्सा, वीरेंद्र की आखिरी रात। इससे पहले कि वीरेंद्र कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, चारों तरफ एक घना काला धुआं फैल गया, और जब वो धुआं छटा तो वहां सिर्फ खामोशी थी। वीरेंद्र गायब हो चुका था। अगली सुबह कुसुमपुर की हवा में एक और खबर फैल गई। वीरेंद्र वो भी गायब हो गया था जो इस रहस्य को सुलझाने आया था।
अब खुद उस रहस्य का एक हिस्सा बन चुका था। वीरेंद्र की मौत से श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि पूरा हो गया। अब कुसुमपुर का खौफ पहले से कई गुना बढ़ गया था। मंजरी अब पूरी तरह आजाद थी और पहले से कई ज्यादा ताकतवर, और वो आज भी हर रात गांव की गलियों में एक नए शिकार की तलाश में घूमती है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वीरेंद्र के जाने से श्राप तो पूरा हो गया, लेकिन कुसुमपुर की उन अंधेरी रातों का क्या? कहते हैं वहां की दीवारों पर आज भी नए साये बनते हैं, और हर साया एक नई अनकही कहानी का इंतजार करता है। सवाल यह है कि कुसुमपुर का अगला शिकार कौन होगा?